बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुली ऑटोमेटेड सैलरी शीट गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ की सभी ऑप्शन के साथ किस तरह बनेगी, ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे, जिसमें CTC सैलरी मंथली होती है यानी कॉस्ट टू कंपनी, और फिर उसके बाद जो पे सैलरी होगी बेसिक वो, और उसके साथ जो उनके अलाउंसेस हैं दिन के हिसाब से मंथली जितने दिन प्रेजेंट रहे डिटेक्शन के साथ सारे अलाउंसेस कैलकुलेट करेंगे, कंडीशनल अलाउंसेस, और फिर उसके अलावा प्रोविडेंट फंड डिडक्शंस वगैरह विथ होल्डिंग टैक्स वगैरह के साथ किस तरह से ये काम होगा। और स्पेशल अलाउंस जो अगर इनकी प्रेजेंट पूरी है दिन के हिसाब से उनको पूरा अलाउंस दिया जाएगा, स्पेशल अलाउंस सैलरी के हिसाब से, और अगर जिनका नहीं है तो उनका माइनस हो जाएगा। तो ये आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे किस तरह से सारा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। पहले ये कंप्लीट बनी हुई है पूरी, ये देख लें, और फिर इसमें फॉर्मूले कौन से लगेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, ये मैं समझाऊंगा। फील्ड कौन कौन सी इसमें यूज़ हुई हुई है, कॉलम सीरियल नंबर, एम्प्लॉय यूज़र ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन, जेंडर, मंथ, ईयर, वर्किंग डेज, और यहाँ सेक्शन बने हुए जनरल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर वर्किंग डेज ईयर है, मंथ और वर्किंग डेज, और यहाँ पर अलाउ लीव और लीव टेकन जितनी ली है और अलाउ कितनी थी उस हिसाब से। फिर डेज पेबल, जो इनकी डेज पेबल होंगे उस हिसाब से इनकी कॉस्ट टू कंपनी जनवरी की है जो इनकी पे है वो। और फिर उसके बाद तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर तो बेसिक्स जो है वो ये कॉस्ट टू कंपनी, फिर बेसिक्स इनकी ये बनी है क्योंकि इनकी छुट्टियां थी, अलाउड 2 हैं और लीव इन्होंने 5 करी हैं, तो इस हिसाब से उनकी सैलरी फिर जो बनेगी वो। और फिर यहाँ पे सभी फार्मूलों से मैं समझाऊंगा कैसे कैसे हाउस कैलकुलेट हुआ, कन्वेंस अलाउंस कितना था और एक्चुअल इनको कितना मिला है, मेडिकल अलाउंस क्या था और फिर एक्चुअल इन्हें कितना मिला है, स्पेशल अलाउंस एक्चुअल, और टोटल अलाउंस, ग्रॉस प्रोफेशनल टैक्स, और यहाँ पर विथ होल्डिंग टैक्स रेट, और फिर विथ होल्डिंग जो लगेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद एक एनुअली यानी उनकी जो सैलरी बन रही है उस हिसाब से अगर वो इंक्रीज़ होती है, जो एक अमाउंट फिक्स होता है, तो उसके ऊपर फिर ये विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है तो वो इसमें कटेगा। और फिर प्रोविडेंट फंड, और फिर एडवांस अगर लिया हुआ है वो, टोटल डिडक्शन, और फिर बोनस, ये बोनस मिल रहा है, और उसके बाद जो नेट होगी वो पे बिल सैलरी आ जाएगी। डिटेक्शन सेक्शन है, ये अलाउंसेस सेक्शन है, और फर्स्ट जो सेक्शन आ रहा है वो जनरल इन्फॉर्मेशन का आ रहा है। तो अब इसमें जो मेन फार्मूले हैं वो मैं बताऊंगा किस तरह से लगेंगे और कैसे कैलकुलेशन होगी। फॉर्मेटिंग के हवाले से कई दफ़ा मैंने अपने शाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे फॉर्मेट तैयार करने का, डिज़ाइनिंग, ये सब बताया हुआ है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, ताकि जो मेन हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर हम फार्मूले कैलकुलेशन जो होता है असल काम हो। बाकी ये फॉर्मेट्स अगर कोई फर्स्ट देख रहे हैं तो वो मेरे शाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, सब फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह होगी, बनेगी किस तरह से। और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लिस्ट से ये ड्रॉप डाउन बनी हुई है, यहाँ से आप बना सकते हैं, इसमें जाकर लिस्ट ऑप्शन जो आपको कैटेगरी बनानी है जिसकी, जैसे मैंने लग्जरी नॉन लग्जरी रखा है, हाउस रेंट, इस हिसाब से हम पे करेंगे। जो लग्जरी वाले हैं उनको हाउस रेंट ज़्यादा दिया जाएगा और जो कम है उनको कम मिलेगा, नॉन लग्जरी। तो ये एक एग्जांपल है, इस हिसाब से आप कोई भी यहाँ पर टैक्स लिख सकते हैं, उस हिसाब से अलाउंसेस कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन जो बनी हुई है ये इस तरह से उसमें आ जाएगी। फिर मेल फीमेल भी सेम इसी तरह से लिस्ट बनी हुई है। और ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए जो फार्मूले मैंने लगाए हैं उसके लिए एक कॉपी ले लेते हैं इस शीट की, मूवर कॉपी में इसी की क्रिएट अ कॉपी चाहिए। ओके, सेम नाम से दूसरी एक शीट ऐड हो जाएगी, और इस शीट के अंदर मैं फार्मूले रिमूव करके आपको इसके अंदर स्टार्ट से बताऊंगा कैसे फार्मूले लगाने हैं। तो बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी है, जहाँ कॉलम के अंदर हमारे फार्मूले आ रहे थे ये डायरेक्ट हमारी एंट्री होगी सैलरी, और उसके बाद फर्स्ट फार्मूला जो अप्लाई होगा वो बेसिक देखने के लिए करेंगे। और ये अटेंडेंस जो जनरल इन्फॉर्मेशन में वो मैंने अटेंडेंस से लिखकर यहाँ पर लिंक भी बना सकते हैं, नॉर्मल ड्रैग भी कर सकते हैं। मंथ, ईयर, जितने वर्किंग डेज थे, जितनी लीव हैं टेकन, और डे पे बिल्स जितने दिन की पे करनी है। अब सबसे पहले बेसिक के लिए हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, और इस साल को फर्स्ट डेज पेबल M4 मेरे पास का सेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं फार्मूला, और बराबर है अगर ये 0 कॉमा तो यहाँ पर ब्लैंक कर दें, 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्लैंक मतलब 2 इन्वर्टेड कॉमा का स्पेस या ब्लैंक के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये हमारी हो गई वैल्यू इफ़ ट्रू,
और वैल्यू है फॉल्स, यानी अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर क्या करना है, तो फिर हमने कहा यहाँ पर जो CTC है कॉस्ट ऑफ कंपनी जो अमाउंट है इनका, इस सेल को क्लिक करेंगे। यहाँ फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला N4 इसका सेल एड्रेस है, इसको डिवाइड करें वर्किंग डेज, डिवाइड वर्किंग डेज के बाद मल्टीप्लाई होगा अगेन डेज पेएबल जो आ रहा है इनका वो, और फिर अगेन मल्टीप्लाई इसका करेंगे 60%, बाकी जो होंगे वो अलाउंसेस की इसमें आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, और ब्रैकेट कर देंगे किलोस और इंटर। ठीक है जी, तो जो बेसिक है वो बनेगी, इनकी अमाउंट आ जाएगा, ड्रैग कर देंगे इसको। नेक्स्ट हाउस रेंट के लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर जो लोकेशन हमने कॉलम बनाया था इससे हमें हाउस रेंट कैलकुलेट करना है। अगर इनकी लोकेशन बराबर है ये लग्जरी के, इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा कॉमा, तो यहाँ पर जो बेसिक्स आ रहा है इनका जो हमने अभी फार्मूला लगाया था, इस सेल को क्लिक करेंगे और डिवाइड करा देंगे हम इसको वर्किंग डेज, और फिर मल्टीप्लाई करा देंगे इसको डेज पेएबल, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 50%, यानी 50% होगा। और यहाँ पर ये काम करने के बाद ये वैल्यू एफ ट्रू हो गई। अगेन यही सारा पूरा फार्मूला आ जाएगा, परसेंट का साइन लाजमी लगाएंगे, और इसके बाद यही फार्मूला जो है वो पूरा रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर इसको या तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, जो अभी हमने अप्लाई करा है, इफ से लेके इसको कॉपी कंट्रोल C और कॉमा के बाद कंट्रोल V, फार्मूला बारे में इसमें चेंज कर देंगे। दूसरा जो ऑप्शन है नॉन लग्जरी का है, तो यहाँ सेकंड वाले फॉल्स कंडीशन में जो लगेगा वहाँ पर N लग्जरी, और यहाँ पर 40 की जगह 50 की जगह कर देंगे हम 40, ये वैल्यू इफ ट्रू हो जाएगी कंडीशन जो फॉल्स के अंदर चलेगी। और फिर सेकंड इफ जो फर्स्ट फॉल्स में चल रहा है, सेकंड इफ इसके साथ ये वाला मिलेगा, यानी लग्जरी को 50, आप बढ़ा भी सकते हैं वैल्यू इसकी, मैं 50 रख रहा हूँ। उसके बाद जो नॉन लग्जरी इनको 40, और फिर इसके बाद जो इसके अलावा अगर अदर कोई है, लेकिन इसमें 2 ही मैंने रखे हैं, लेकिन अगर आपकी कोई 3 कैटेगरी है 4 कैटेगरी है तो अदर में फिर 0 रख रहा है, इनको 0 मिलेगा। इंटर, और इंटर के बाद जो हाउस रेंट होगा वो बन जाएगा इनका, और ड्रैग करेंगे। और उसके बाद कन्वेंस अलाउंस ये था, लेकिन इन्होंने डेज पेएबल जितने दिन के उनको पे करने उस हिसाब से अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। कन्वेंस के लिए फर्स्ट कन्वेंस अलाउंस एक्चुअल कॉलम के अंदर आएंगे, और इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन डेज पेएबल सिलेक्ट, और इसको हम कहेंगे बराबर है अगर 0 कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक के लिए, फिर कॉमा वैल्यू एट फॉल्स। अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर जो कन्वेंस अलाउंस सेल आ रहा है फर्स्ट, जिसमें हमने डायरेक्ट अमाउंट लिखा हुआ है, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे वर्किंग डेज। ये देख लें फार्मूला, फर्स्ट हमने डेज पेएबल सेलेक्ट करा, अगर ये बराबर 0 है कॉमा तो ब्लैंक कर दें यहाँ पे भी, और ये हम फार्मूला लगा रहे हैं कन्वेंस अलाउंस एक्चुअल सेल के अंदर फर्स्ट सेल में। और यहाँ पर इसके लिए फिर हमने जो कन्वेंस अलाउंस डायरेक्ट लिखा हुआ था जिसका जो अलाउंस है उस सेल को क्लिक करा और उसको डिवाइड कर दिया वर्किंग डेज, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद सिलेक्ट करेंगे अगेन डेज पेएबल, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इनकी जो डेज रिडक्शन हुई है उस हिसाब से इनका कन्वेंस एक्चुअल बनेगा। ये ड्रैग कर देंगे इसको। अब इनका यहाँ पे कोई डे ऑफ नहीं था, 26 वर्किंग डेज, 26 डेज पेएबल करना है, तो देखें वही जो अलाउंस होगा उनका एक्चुअल भी वही अलाउंस आएगा। अच्छा, ये अभी कन्वेंस अलाउंस कैलकुलेट कर रहे थे, तो कन्वेंस अलाउंस देखें यहाँ पे कोई डिटेक्शन नहीं है, 26 डेज 26 पेएबल, तो यहाँ पर हमारे पास वही अमाउंट कन्वेंस अलाउंस आ रहा है जो इनका बन रहा है। जो हमारी डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई थी वही इनकी कन्वेंस अलाउंस एक्चुअल वैल्यू बनी है। अब मेडिकल अलाउंस भी इतना इतना इनको मिलेगा, सारे एम्प्लॉयज़ का जो है वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, और इनका एक्चुअल क्या पे होगा सेम इसी तरह से जैसे कन्वेंस अलाउंस की कंडीशन बनी है वही इसमें भी लगेगा। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन डेज पेएबल बराबर है अगर 0 कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे ब्लैंक करें,
और फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये जो फर्स्ट सेल मेडिकल का आ रहा है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड करा देंगे इसको, जो वर्किंग डेज आ रहा है फार्मूला बारे में देख लें फार्मूला, और यहाँ पर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद सिलेक्ट करेंगे डेज पेबल और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर जो इनका आएगा वो मेडिकल अलाउंस, एंटर, ड्रैग। अब देखें डेज पूरे थे तो 1000 मेडिकल था, वही 1000 इनका पूरा आ गया। ड्रैग करेंगे इसको भी और जहाँ तक एंट्री होगी वहाँ तक फार्मूला फिल, और स्पेशल अलाउंस जो होगा वो इनकी ऑल अटेंडेंस अगर पूरी होगी मंथली तो फिर होगा, वरना तो माइनस हो जाएगा वो। तो इसके लिए अब हम लगाएंगे यहाँ पर स्पेशल अलाउंस के लिए फंक्शन इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, वही डेज पेबल सेल सिलेक्ट फर्स्ट, और अगर ये बराबर है 0 कॉमा तो 2 इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर भी ब्लैंक करें। ये हम लगा रहे हैं स्पेशल अलाउंस के लिए फार्मूला, ठीक है जी, ब्लैंक करें। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर जो कॉस्ट टू कंपनी है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और माइनस करा देंगे इसको, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर जो CTC है इनकी उसमें से माइनस करा देंगे। यहाँ से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ थोड़ा सा, जो बेसिक से इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन के बाद फार्मूला बार में देख लें फार्मूला श्योर है, और प्लस कराएंगे इसको हाउस, और अगेन प्लस का साइन, प्लस कराएंगे इसके अंदर कन्वेंस अलाउंस, और फिर प्लस कराएंगे इसके अंदर मेडिकल अलाउंस। ये फार्मूला आ जाएगा स्पेशल अलाउंस का, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो स्पेशल अलाउंस इनका माइनस हो रहा है, ड्रैग करेंगे तो यहाँ जिसका जो होगा वो अमाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने फ्रीज किया हुआ है तो ये कॉलम और रो आपको हाइड होते हुए नज़र आ रहे होंगे। अभी जो फार्मूला मैंने अप्लाई करा है वो 7 रॉ के अंदर से अप्लाई करा है, जबकि डेटा जो है हमारा वो 4 रॉ के बाद से आ रहा है। तो इस सेल को मैं, कोई बात नहीं है, स्क्रॉल करूँगा ऊपर की तरफ तो ये ब्लैंक है, इस सेल को मैं ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हैं, जैसे डाउन साइड होता है इसी ऊपर की तरफ भी फिल कर सकते हैं फार्मूला। तो ये फर्स्ट सेल से अप्लाई करके नीचे ड्रैग करना है। अब आ जाएंगे स्पेशल अलाउंस के अंदर, स्पेशल अलाउंस के फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर डेज पेबल जो सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला बार में देख लें बराबर है अगर 0 कॉमा तो यहाँ पर भी ब्लैंक करें, नहीं तो कॉमा। अब यहाँ से आ जाएंगे हम कॉमा के बाद ये जो स्पेशल अलाउंस सेल आ रहा है फर्स्ट, जिसमें अभी हमने फार्मूला लगाया था, इसको डिवाइड करा देंगे हम वर्किंग डेज, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करा देंगे डे पेबल, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा स्पेशल अलाउंस जो एक्चुअल है वो वैल्यू आ जाएगी, एंटर और ड्रैग। टोटल अलाउंस कैलकुलेट के लिए इक्वल, यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस रेंट आ रहा है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड फिर जो कन्वेंस अलाउंस आ रहा है इसको, फिर प्लस मेडिकल अलाउंस, सबके फर्स्ट सेल सिलेक्ट होंगे, और फिर प्लस स्पेशल अलाउंस एक्चुअल। तो यहाँ पर चारों सिलेक्ट हो जाएंगे, ब्रैकेट हमने नहीं यूज़ कर रहा, डायरेक्ट प्लस किया और ड्रैग कर लेंगे। टोटल अलाउंस तरह से चारों जो होंगे आपके, टोटल स्पेशल अलाउंस, मेडिकल, कन्वेंस, हाउस, और ड्रैग कर देंगे। अब आ जाएंगे ग्रॉस, इक्वल, यहाँ पर जो इनकी बेसिक हमने निकाली थी वो सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट सेल और प्लस कर देंगे जो टोटल अलाउंस आ रहे हैं, ये दोनों सेल प्लस हो जाएंगे, एंटर। तो ग्रॉस सैलरी बन जाएगी इनकी, डेज पेबल जितने दिन की पे करनी थी उस हिसाब से इनकी ग्रॉस बन जाएगी। ट्रैक करेंगे इसको, जो जिनकी छुट्टी नहीं है उनकी फुली सैलरी लिखी हुई आ रही है यहाँ पे। प्रोफेशनल टैक्स डायरेक्ट लिखा हुआ है, इतना इतना कटेगा। विथ होल्डिंग टैक्स सैलरी पे चार्ज होता है जो उसके 10% होंगे। और अब हमें यहाँ पर जो अप्लाई करना है डिडक्शन के लिए प्रोविडेंट फंड का फार्मूला, और एडवांस भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, किसी ने अगर कोई कंपनी से एडवांस लिया हुआ है तो वो एंट्री हो जाएगी। आप प्रोविडेंट फंड और विथ होल्डिंग टैक्स
कैलकुलेट करना है इसके अंदर हमें। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर, अब विथ होल्डिंग टैक्स की बात करें तो एनुअली 4 लाख या 6 लाख से अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो उस पर अप्लाई होता है विथ होल्डिंग टैक्स, वरना तो ज़ीरो होता है। तो इसके लिए हम कंडीशन दे सकते हैं इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 12 करने पर, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 12 लिखेंगे, लेस देन होती है 6 लाख। अब ये 4 लाख कर लें, 6 लाख कर लें, जिसके ऊपर अप्लाई करना है, तो कॉमा 6 लाख से कम पे ज़ीरो है, कोई विथ होल्डिंग टैक्स नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वैल्यू ऑफ फॉल्स में जो ग्रॉस सैलरी आ रही है इसको मल्टीप्लाई करें विथ होल्डिंग टैक्स रेट जो हमने 10% लिखे हैं, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, तो इनकी नहीं बन रही सैलरी इतनी, 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 लाख से कम बन रही है, तो इसलिए कोई टैक्स नहीं है, ड्रैग कर दें। जिसकी ज़्यादा बनेगी, इनकी 50,000 है तो ज़ाहिर है इनके एनुअल 6 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इनकी विथ होल्डिंग टैक्स आ गया कि इतना इनको देना है। फिर प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करेंगे। प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल ग्रॉस सैलरी, अगर ये बराबर है 0 कॉमा, तो यहाँ पे भी 0 शो करे प्रोविडेंट फंड। फिर इफ ब्रैकेट ओपन अगेन ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 12%, ये हम दे रहे हैं फर्स्ट वाली इफ कंडीशन की जगह पर फॉल्स कंडीशन में इफ कंडीशन लगा रहे हैं, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई 12% और लेस देन होता है अगर वो 1800 कॉमा, तो फिर यहाँ पर भी 1800 कॉमा, नहीं तो फिर ये जो ग्रॉस सैलरी आ रही है इसका मल्टीप्लाई 12% और यहाँ पर कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, दोनों इफ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो प्रोविडेंट फंड आ जाएगा और ड्रैग कर देंगे इसको। टोटल डिडक्शन कैलकुलेट करने के लिए इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन डेज पेबल सेल जो आ रहा है फर्स्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर हम कह रहे हैं बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें, बराबर है ब्लैंक कॉमा 0, और अगर ऐसा नहीं है तो कॉमा, और यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद अब सिलेक्ट करेंगे हम डिटेक्शन जो है प्रोफेशनल टैक्स डिटेक्ट होगा, इसको प्लस करेंगे। उसके बाद विथ होल्डिंग टैक्स वैल्यू, फिर प्लस प्रोविडेंट फंड, और फिर प्लस एडवांस, ये सारे सेल्स प्लस कर लेंगे यहाँ पर बोर्ड मास मेथड, और ब्रैकेट कर देंगे यहाँ क्लोज वैल्यू फॉल्स में, और यहाँ इफ का ब्रैकेट क्लोज। तो ये टोटल डिटेक्शन जो होगी वो आ जाएगी इनकी अमाउंट की, जो डिटेक्शन सेक्शन हमने बनाया था, और ड्रैग कर देंगे इसको भी। नेक्स्ट बोनस हमने डायरेक्ट इंटर करा हुआ है, जिसका जितना बोनस लगेगा वो हम लिख लेंगे, और नेट सैलरी के अंदर अगेन इफ कंडीशन लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन डेज पेबल जो आ रहा है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, बराबर है अगर ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर 0 शो करें, कॉमा के बाद 0, और फिर वैल्यू इफ फॉल्स में अगेन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन के बाद जो फर्स्ट ग्रॉस सैलरी आ रही है इस सेल को यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रॉस सैलरी आ रही है इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला माइनस कर देंगे यहाँ पर टोटल डिटेक्शन सेल जो आ रहा है, और फिर माइनस के बाद इसमें प्लस कर देंगे जो बोनस सेल वैल्यू आ रही है फर्स्ट, तो फर्स्ट सेल बोनस सिलेक्ट, पूरा ये फार्मूला कंप्लीट। यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज और एंड के अंदर इफ का ब्रैकेट क्लोज और एंटर और ड्रैग। तो जो नेट सैलरी है वो इस तरह से पेबल सैलरी जो है वो बन जाएगी आपकी, और ड्रैग कर देंगे इसको, जिसकी जो सैलरी बनेगी वो उस हिसाब से उसको पे कर देंगे डिटेक्शन के बाद। तो ये थी सभी हमारी कंप्लीट स्टार्ट से लेके एंड तक A to Z मैंने सभी ऑप्शन फार्मूले जो जो डिटेक्शंस जो अलाउंसेस मिल सकते हैं या दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर, वो सभी मैंने आपको बता दी इन्फॉर्मेशन।
और फ्रीज़ के लिए व्यू के अंदर जहाँ से जो कॉलम फ्रीज़ करने इन ऑप्शन से फ्रीज़ करते हैं, जैसे ये स्क्रॉल हो रही है डेज पेबल के बाद से कॉलम आगे नहीं जा रहे, तो ये फ्रीज़ किया हुआ है कर्सर वहाँ रख के। और इसी तरह अगर हम ड्रॉप डाउन आए तो यहाँ पर देखें सेल इस तरह से चल रहे हैं कि हेडिंग्स मूव नहीं हो रही, तो ये सारा काम फ्रीज से हुआ हुआ है। और मज़ीद फॉर्मेटिंग देखनी है तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे वीडियो के टैब में आके सारी वीडियो मैंने एडवांस से लेके बेसिक इंटरमीडिएट लेवल की सभी अपलोड करी हुई, यहाँ से देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जिनके आप समझते हैं हेल्प होगी इनके साथ भी इसको शेयर लाजमी करें और प्रैक्टिस करें। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कराने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और सोशल मीडिया पर फिर दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।